जिसे सुशासन की सरकार कहते हैं, उसी सुशासन की सरकार में बादल हत्याकांड होता है सासाराम में। एक युवक के डीएसपी गोली मार कर हत्या कर देता है। आपको लगता है कि उस डीएसपी पर ही कार्रवाई नहीं हुई है जो कार्रवाई होनी चाहिए? हम लोगों को कानून के राज पे भरोसा है, भारत के संविधान पे भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पे भरोसा है। अगर रक्षक अगर भक्षक हो जाए तो जनता फिर जाएगा कहाँ? तो हमें ये उम्मीद है कि ये डीएसपी कौन सा चीज है। बिहार में एक आईएएस जेल में है, बिहार में दो आईपीएस जेल में गए। नीतीश कुमार जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अपना पराया किसी को नहीं पहचान करते हैं, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। जैसे लालू जी फूके हुए कारतूस हैं जिससे न कुछ होना है न जाना है। लालू जी भाप लिए हैं कि इस बार जो है एनडीए 225 प्लस जा रहा है। पूर्व में लालू जी कहते थे इन्हीं के बारे में कि नेता तो चिराग पासवान। पारस जी क्या है? पारस जी कुछ नहीं है। लालू जी राजनीति के बाहर खिलाड़ी, आप कहने के फूके हुए कारतूस है, वो फैसला लेते बहुत सोच समझ कर लेते हैं। सब लोग विधवा विलाप करेंगे एकजुट होके। सब हारे हुए लोग, सब टूटे हुए लोग आपस में मारपीट झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं माथा पड़ा हुआ। और न्याय में हम लोग पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और न्याय में हम लोग भरपूर सहायता करेंगे। बिहार में खरमास समाप्ति के साथ ही राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो शुरू हो गया है। पहले से चर्चा थी कि बड़ा उठापटक हो सकता है, लेकिन बड़ा न सही छोटा ही उठापटक हुआ। पशुपति कुमार पारस के घर पर लालू प्रसाद यादव गए और लालू प्रसाद यादव ने पशुपति कुमार पारस की एंट्री को लेकर हरी झंडी दे दी और कहा कि हम महागठबंधन में इन्हें रखेंगे। मतलब राजनीतिक तौर पर पनाह जो है पशुपति कुमार पारस जो खोज रहे थे वो पनाह मिल गया है। मेरे साथ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता है मनीष सिंह जी। चाचा को अब पनाह मिल गया, चाचा को जगह मिल गया। आप लोगों को ऐसा लगता था कि चाचा को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लालू जी स्वीकार कर लिए। मेरी शुभकामना है चाचा जी को। जैसे लालू जी फूके हुए कारतूस हैं तो फूके हुए कारतूसों को इकट्ठा कर रहे हैं पूरे बिहार में, जिससे न कुछ होना है न जाना है। लालू जी भाप लिए हैं कि इस बार जो है एनडीए 225 प्लस जा रहा है, तो 225 प्लस जाएंगे तो लालू जी अपना संगठन अपनी जमात बचाने के लिए से फूके हुए कारतूसों को जुटा रहे हैं। पूर्व में लालू जी कहते थे इन्हीं के बारे में कि नेता तो चिराग पासवान है। पारस जी क्या है? पारस जी कुछ नहीं है। सुनील सिंह उनके पार्टी के एमएलसी थे, वो भी यही बात को दोहराते थे कि पारस जी जो है वो दंतहीन विषहीन सर्प हैं। तो दंतहीन विषहीन सर्प को अपने गले में लपेट के लालू जी घूमेंगे। लालू जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी, आप कहने के फूके हुए कारतूस है, वो फैसला लेते बहुत सोच समझ कर लेते हैं। देखिए लालू जी खिलाड़ी हैं निसंदेह, लेकिन जनता ने जो उनको जनमत दिया और जो आने वाले दिनों में उनकी बुरी स्थिति होने वाली है, तो अब सब लोग विधवा विलाप करेंगे एकजुट होके। सब हारे हुए लोग, सब टूटे हुए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होके जिस तरह से इंडी गठबंधन का अभी देख रहे हैं हालात, लोग आपस में मारपीट झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं माथा फोड़ा हुआ। ममता बनर्जी कर रही है हम नेता होंगे, सोनिया गांधी कर रही है हम नेता होंगे, और लालू जी बीच में कह रहे हैं कि ना ना हमरो बेटा भतीजा नेता होने लायक है। तब ये लोग का मत फड़ुअल हो रहा है। उसमें एगो पारस जी को भी ले लिए हैं लालू जी की हमारे एक साथ रहेंगे। एक और आप फूके चुनौती हुए नहीं मानते? पारस जी इतने मजबूत गठबंधन में चले गए। अरे बिल्कुल नहीं, पूरे देश में चिराग पासवान जी के सामने कोई चुनौती नहीं है। युवाओं के सबसे पॉपुलर नेता है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इसका प्रमाण जनता दे चुकी है। जहां हमारे सिंबल लेके प्रत्याशी जा रहे हैं 100% स्ट्राइक रेट से जीत के आ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो। दोनों जगह हमारी पार्टी चुनाव लड़ी और 100% रिजल्ट के साथ हम लोग जीते हैं। तो हम लोगों को कहा, हम लोगों को तो जनता का सर्टिफिकेट प्राप्त है। हम लोगों को किसी व्यक्ति का और किसी नेता का सर्टिफिकेट की जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि जो 2500 देने की बात तेजस्वी कर रहे हैं, एनडीए के लिए एक बड़ा संकट बढ़ेगा चुनाव में? 2500 महिलाओं को देंगे, ये एक चुनौती नहीं लगा? चूंकि आप आमतौर पर जिन राज्यों में इस तरह के वादे किए गए, नुकसान हुआ है। देखिए बिरजू जी, जनता नासमझ नहीं है। हम आप ही के यहाँ बैठ के एक दिन ये हिसाब जुड़वाए थे कि अगर हर महिला को 2500 रुपया देंगे तो बिहार का बजट का आकार क्या होना चाहिए और उसकी भरपाई तेजस्वी कहाँ से करेंगे। तो ये बात तो जनता भी भली भांति समझ रही है। जब हम जैसे लोग समझ रहे हैं तो बिहार की जनता तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। ये राजनीति की पाठशाला रही है ना, लोकतंत्र की जननी है बिहार। और इस बिहार के लोगों को धूर्त बनाना आसान नहीं है। तेजस्वी जी चाहे जितना मनगढ़ंत कहानियां कह लें, जितना दीवा स्वप्न दिखाना है दिखा लें, बिहार की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। ये प्रैक्टिकल देखती है कि जो काम कर रहा है, जिसमें काम करने की क्षमता है। पूर्व में उनकी सरकार रही,
पूर्व में उनके माता पिताजी 15 साल तक लगातार शासन की बिहार को क्या दिए? नरसंहार, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, बर्बादी की ओर ले गए बिहार को। और जब नीतीश कुमार जी ने कुर्सी को संभाला, जब एनडीए की सरकार आई, तो बिहार ट्रैक पे आया। बिहार में बदलाव हुई, कानून का राज स्थापित हुआ, सड़कें बनी, बिजली आई, घर घर तक नल जल पहुंचा, स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर हुई। तो जनता इन चीजों को बखूबी देख रही है और समझ रही है, और इसका माकूल जवाब देगी कि जनता को जो बुड़बक बनाने का प्रयास करते हैं बार बार दिवा स्वप्न दिखा के, और चाह रहे हैं कि हम भी अरविंद केजरीवाल की तरह यहाँ मुफ्त की रेबड़ी बांट के सत्ता में आ जाएं, तो जनता पहले आपको जांचेगी, परखेगी। आपका पूर्व का जो कार्यशैली रहा है, उसी के आधार पे आपको बहुमत मिलेगा। आप सरकार का गुणगान कर रहे हैं और लाजमी है, चूंकि सरकार में है आप लोग, आपकी सरकार है जिसे सुशासन की सरकार कहते हैं। उसी सुशासन की सरकार में बादल हत्याकांड होता है सासाराम में। एक युवक के एक डीएसपी गोली मार कर हत्या कर देता है। आपको लगता है कि उस डीएसपी पर ही कार्रवाई नहीं हुई है, जो कार्रवाई होनी चाहिए? आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करेगा तो तुरंत जेल का प्रावधान है, लेकिन डीएसपी आज भी उसे जेल नहीं हुआ है। तो इसे सुशासन की सरकार कहेंगे जिस सरकार की तारीफ कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है। इस प्रकार की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। प्रशासन से लोग सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं, और वही अगर रक्षक अगर भक्षक हो जाए तो जनता फिर जाएगा कहाँ? लेकिन हम लोगों को कानून के राज पे भरोसा है, भारत के संविधान पे भरोसा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पे भरोसा है। बिहार पुलिस का कार्यशैली पूरे देश में सर्वोत्तम माना जाता है। जिस प्रकार से अपने अधिकारियों को और अपने शागिर्दों को, अपने नेताओं को भी नीतीश कुमार जी ने नहीं बख्शा, तो हमें ये उम्मीद है कि ये डीएसपी कौन सा चीज है। बिहार में एक आईएएस जेल में है, बिहार में दो आईपीएस जेल में गए। नीतीश कुमार जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अपना पराया किसी को नहीं पहचान करते हैं। नीतीश कुमार जी न किसी को बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं, और हमें ये भरोसा है कि आदिल बिलाल के साथ भी वही होगा जो पूर्व में नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बाकी के अपराधियों के साथ करने का। और निश्चित ही बादल को न्याय मिलेगा। देर है, लेकिन ये दुरुस्त न्याय मिलेगी, दुरुस्त होगी, और न्यायपालिका के समक्ष माने पूरे साक्ष्यों के साथ अपराधी को जरूर पेश किया जाए। डीएसपी आदिल के पिता जेडीयू में शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं शौकत अंसारी। क्या लगता है कि जेडीयू में पिताजी हैं, संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई में लेट हो रही है? देखिए, गुनाह तो आदिल बिलाल का है, पिताजी ने गुनाह किया नहीं। अगर आखिर पिता संरक्षण कौन दे रहा है? लेट क्यों हो रहा है कार्रवाई में भाई? नहीं, संरक्षण तो आपको नहीं लगता हमें कि नहीं जेल लगता हो है जाना कि चाहिए? हमें नहीं लगता है कि इस नीतीश कुमार जी की सरकार में उनके पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को इतनी क्षमता है कि किसी अपराधी को संरक्षण दे देगा। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नीतीश जी का, पाक साफ छवि रहा है। तो लगता है कि कार्रवाई उस पे होगी। और जहां तक बात उनके पिताजी का है, तो उनके पिताजी की भी संलिप्तता अगर इसमें पाई गई, उनके पिताजी किसी प्रकार से अपराधी को संरक्षण करने में संलिप्त पाए जाएंगे, तो उन पे भी कार्रवाई होगी। वो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहें, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहें, कोई भी रहें, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और लोजपा रामविलास पीड़ितों के साथ खड़ी है और उसको न्याय दिलवा। क्या बादल को न्याय दिलाने के लिए चिराग पासवान जाएंगे बादल के परिजन से मिलने के लिए? प्रयास रहेगा। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व में भी गए हैं, और एक बड़ी प्रतिनिधिमंडल आने वाले समय में भी जाएंगे। हो सकता है कल या परसों हमारी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल जाके उनसे मुलाकात करेंगे, पीड़ित के परिजनों से। और न्याय में हम लोग पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, और उनको न्याय में हम लोग भरपूर सहायता करेंगे। चलिए, बड़ा सवाल तो है ही सरकार की सुशासन पर कि एक डीएसपी जो है वो एक युवक को गोली मारकर हत्या कर देता है, और उस डीएसपी को जेल में रहने की बजाय, जेल भेजने की बजाय जो है वो कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति अब तक हुई है। बादल हत्याकांड को लेकर एक नहीं बल्कि कई बड़े सवाल सुशासन वाली सरकार के सामने हैं। हालांकि चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता है मनीष सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चाहे कोई हो, इस बिहार में इस सुशासन की सरकार में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस भी जेल में गए हैं, बड़े बड़े नेता जो नीतीश कुमार के कहीं करीब बैठा करते थे वो भी जेल गए हैं, और ऐसे में आदिल के जो कातिल हैं, चाहे वो डीएसपी हो या फिर बाकी लोग हो, वो भी नहीं बचेंगे, आश्वासन की तरफ से दिया जा रहा है। चिराग पासवान तो नहीं, लेकिन पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है वो माफ कीजिएगा, बादल के परिजनों से मुलाकात कर कार्रवाई को लेकर जो है वो आवाज उठाएंगे। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।